हरियाणा चल देखने वाले सारे दर्शकों राजपूत की राम राम भाई। और आज हम मौजूद हाँ चरखी दादरी चंपापुरी रोड पे और आम आदमी पार्टी कार्यालय में। और भाई जिस तरह कि अपना बता दें, वादा कुछ सच्चा कुछ झूठा जो कि शुरू हो गया ही, चुनावी दौर शुरू हो चुका है। लोगों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है और एक तरफ आचार संहिता भी लग रही है, कुछ बंदिशा भी लगी ही। तो एक बार फिर हम मौजूद हाँ हमारे पूर्व रोडवेज के जीएम रहे धनराज कुंडू जी, और आज आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भी हैं। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का जो आप लोगों ने समय निकाल के यहाँ आए, आपका तहे दिल से धन्यवाद। आज अचानक से आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, मीडिया बुलानी पड़ी, क्या कारण है? ये कल 1 तारीख को 1 बजे क्रांतिकारी भूमि बारडा के अंदर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी पहुंच रही हैं। और जो केजरीवाल जी ने हरियाणा की जनता को दिल्ली और पंजाब की तर्ज पे 5 गारंटियां दी हैं, उनके शुरुआत कल जो है ना, ये इलेक्शन की स्टार्टिंग बारडा की क्रांतिकारी भूमि पर सुनीता केजरीवाल जी करने आ रही हैं। कुंडू साहब, जैसे बात करें किन मुद्दों के साथ आम आदमी पार्टी मैदान में उतर रही है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे जनता के लिए, और किन किन सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा अगर सरकार आम आदमी पार्टी बनाती है तो? आम आदमी पार्टी का एक ही मुद्दा है जो 78 साल से हिंदुस्तान विकासशील होता रहा है, कहते रहे हैं। केजरीवाल जी ने ठाना हुआ है हिंदुस्तान को विकसित देश बनाना है। इसको विकसित बनाने के लिए जो केजरीवाल जी ने गारंटियां दी हैं हरियाणा को 5 इस इलेक्शन के लिए, अभी आपने बताया कि वही इलेक्शन का दौर शुरू हो गया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, 78 साल तक लोगों ने ऐसा ही इस हरियाणा की जनता के साथ और हिंदुस्तान की जनता के साथ किया है। किसी ने कोई व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रयास नहीं किया, सिर्फ लोगों को जात पात में, क्षेत्रवाद में और धर्म की राजनीति करके लोगों को बांटा है। अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी, लड़ाओ बांटो और राज करो, इसी प्रकार ये भिन्न भिन्न पार्टियां जनता को बांटती रही और अपना उल्लू सीधा करती रही। केजरीवाल जी एक हिंदुस्तान के अंदर ऐसे राजनीतिक पैदा हुए जो लोगों को भ्रमित नहीं करते, जो कहते हैं वही करते हैं। आपको पहले दिल्ली में करके दिखाया, अब पंजाब में हो रहा है और अब हरियाणा में करके दिखाएंगे। हमारी मूल जो है ना, इस विकासशील देश को विकसित बनाने के लिए 5 गारंटियां केजरीवाल जी ने हरियाणा को दी हैं। हरियाणा में व्यवस्था परिवर्तन करके ही केजरीवाल जी सांस लेंगे। चाहे हमारे नेता को जेल में रखें, चाहे हमारा नेता बाहर रहें, उन्होंने एक ठानी हुई है कि भाई मैं हरियाणा की मिट्टी का लाल हूँ, मैंने हरियाणा के अंदर अब व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाना है। सबसे पहले जो हरियाणा की लोगों की मेन समस्याएं हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, ये जो पिछले सालों से लाइट की व्यवस्था नहीं की गई, ये केजरीवाल जी हरियाणा में करने जा रहे हैं। 24 घंटे लाइट होगी, फ्री होगी, 300 यूनिट हर घर को, हर मीटर को फ्री दी जाएगी। जिस दिन से राज आ जाएगा उसी दिन से ये स्कीम लागू हो जाएगी और जो पीछे के बिल है वो सब खत्म हो जाएंगे। तो 300 यूनिट एक सामान्य घर के लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो ये केजरीवाल जी कर रहे हैं। दूसरी गारंटी केजरीवाल जी की, स्कूलों को अच्छा बनाना। वर्ल्ड लेवल के स्कूल केजरीवाल जी ने दिल्ली में बनाए हैं, अब पंजाब में बन रहे हैं, हरियाणा में बनाएंगे। केजरीवाल जी ने एक ठाना हुआ है कि कोई भी बच्चा, एक माँ जन्म देती है हिंदुस्तान के अंदर, वो पढ़ लिख करके अच्छी शिक्षा प्राप्त करके एक अच्छे जो है ना एक इंसान बने, उनको रोजगार मिले।
यही उन्होंने ठाना हुआ है। तो हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, फ्री मिलेगी, और चाहे वो गरीब का हो, चाहे वो अमीर का हो, चाहे वो व्यापारी का हो, चाहे किसी बड़े अधिकारी का हो, चाहे वो किसी बड़े पॉलिटिशियन का हो। दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा के अंदर भी सब बच्चे एक छत के नीचे एक टीचर के साथ एक से बढ़िया माहौल के अंदर पढ़ाई की जाएगी, और बच्चे जो है ना आगे पढ़ लिख करके जो विकसित हिंदुस्तान बनाने की सोच है वो यही है कि हर बच्चे को शिक्षा मिले, अच्छी मिले, फ्री मिले, उसी के गांव में मिले, उसी की मोहल्ले में मिले। आज हम हरियाणा का आपको एग्जाम्पल देते हैं कि पूरे हरियाणा के लोग पहले कोटा के अंदर, अब कोटा और सीकर के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, दिल्ली के अंदर, रोहतक और हिसार बड़े शहरों में पेरेंट्स जो है ना अपना घर का कामकाज छोड़कर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गए हुए हैं, और कम से कम एक बच्चे के ऊपर 10,000 रुपये का खर्चा आता है। लेकिन केजरीवाल जी ने ये ठाना हुआ है कि बच्चे को उसके गांव में ही अच्छे स्कूल देंगे और वहीं पढ़ेंगे, और उनके पेरेंट्स की ड्यूटी सिर्फ बच्चे को स्कूल में भेजने की होगी, बाद में पढ़ाने का काम केजरीवाल जी करेंगे, वो अपना काम करें। आज पेरेंट्स जो है ना छुट्टियां लेकर के और गरीब आदमी अपना काम छोड़ के अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं। ये कैसी आज़ादी है? आज़ादी तो केजरीवाल जी लाएंगे। आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की बात करें तो वो भी आज ईडी के निशाने पे हैं। देखो, ये तो मोदी जी का एम है, हर विपक्ष को तोड़ो, उसको जो है ना दबाओ, उसको जेल में ठोको। तो पूरे इंडिया के विपक्ष के ऊपर ये लगे हुए हैं, और ये तानाशाही लंबी चलने वाली नहीं है। तो विधानसभा जो चुनाव है वो नज़दीक आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो जो विधानसभा चुनाव है उसको आगे सरकाने की बात कर रही है। वैसे क्या लग रहा है कि क्या जो भाजपा सरकार है वो इन विधानसभा चुनावों से थोड़ा घबरा रही है? जब इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, डेट सुनिश्चित हो चुकी है, वो इलेक्शन कमीशन ने डेट फिक्स की है, उसके बाद मैदान से ये भागने की बात है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई डेट चेंज नहीं की है, जैसा हमने पता लगा है, उसी फिक्स डेट पर ही इलेक्शन होगा, और भागने से काम नहीं चलेगा। हरियाणा की जनता ने केजरीवाल जी की 500 गारंटियों पर पसंद किया है। आज पूरे हरियाणा के अंदर बहुत बड़ी मुहिम चल रही है, लोग सहर्ष जो है ना गारंटी को स्वीकार कर रहे हैं। हरियाणा के लोग इस बार अपने लाल केजरीवाल को मौका देने जा रहे हैं। जेजेपी ने भी स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि अब की बार हम समर्थन लेकर सरकार बनाएंगे, न कि समर्थन देकर, क्योंकि पहले भी उनसे गलती हुई थी, जो भाजपा सरकार के साथ गठबंधन किया था उसको लेकर जो जनता है उसमें काफ़ी रोष था, जो कि पीछे लोकसभा में भी दिखा दिया था, और अब वो कहीं ना कहीं माफ़ी मांग रहे हैं। ऐसा है, अपने हरियाणा में एक देसी मिसाल है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लोगों ने एक मौका दिया था, उनके पास बार बार मौका आया था, लेकिन वो उनके जो है ना लोगों की धोखा दे करके उनकी गोद में जा बैठे, और 5 साल तक भ्रष्टाचार किया, लूटा, और बीजेपी ने उनको लूटने दिया। और समय आया जब बीजेपी ने उनको लात मार दी, और लोकसभा के अंदर लोगों ने ये बता दिया कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो अब वो समझौता करें, माफ़ी मांगे। हिंदुस्तान और विशेष तौर पर हरियाणा की जनता भोली ज़रूर है, बातों में आ जाती है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। बातों में आ लिए, धोखा खा लिया। अब हरियाणा की जनता धोखा नहीं खाएगी, बेवकूफ़ नहीं बनेगी। अब तो सिर्फ हरियाणा की जनता अपने लाल की तरफ देख रही है। केजरीवाल जी की सरकार बनाएंगी हरियाणा की जनता। कल सुनीता केजरीवाल जी बारडा विधानसभा का दौरा कर रही हैं, तो कितनी भीड़ जुटा पाएंगे, कितना माहौल आप बना पाएंगे, और क्या लगता है कि सुनीता केजरीवाल के आने से कितना परिवर्तन हो पाएगा? दादरी जिले की जनता केजरीवाल जी को बहुत पसंद करती है, उनकी नीतियों को पसंद करती है। अब केजरीवाल जी
को बेवजह से अंदर डाला हुआ है। तो अब दादरी जिले की जनता, हरियाणा की जनता सुनीता केजरीवाल जी के अंदर केजरीवाल जी को देखती है और कल उनका बड़ा भारी स्वागत बारडा की जो है जनता करने जा रही है। तो भाई फिलहाल के लिए इतना ही। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल में सब्सक्राइब कर लियो। और दूसरी बात, विधानसभा का चुनाव फिलहाल टिकट डिक्लेयर नहीं हुई है, टिकटार्थियों की भगदौड़ मची हुई है। वो हाईकमान ने फैसला करना है कि भी टिकट कौन लेगा होगा कौन नहीं लेगा होगा। तो जितने भी सब्सक्राइबर जुड़े हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दो, वे किसकी सरकार बननी चाहिए, किसकी नहीं बननी चाहिए, और किसने क्या विकास करवाया है, कौन झूठे वादे कर रहा है, कौन सच्चे वादे कर रहा है। आप सब बताओगे कमेंट के माध्यम से। तो फिलहाल के लिए दे मुझे इजाजत। चरखी दादरी से नरेंद्र राजपूत।